हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज हम बात करेंगे पुरुषों की एक खतरनाक बीमारी जिसमें पुरुषों में 4 घंटे से अधिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये क्या बीमारी है, किस तरह का तनाव होता है, किस तरह की समस्याएं पैदा होती है, क्या इंस्टेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और ये क्यों होता है, ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत काम का है और जनरली पुरुषों के लिए ये बहुत ही काम का है। इसे आप पूरा देखें और अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं। दोस्तों, लगातार मैं इस तरह के कई सारे ज्ञानवर्धक वीडियो स्पेशली पुरुषों के लिए बना रहा हूं, तो आप देखें, इसे शेयर करें। बहुत सारे पुरुषों को बहुत सारी समस्याएं इस तरह की होती है जिनका इलाज या जिनके ट्रीटमेंट के बारे में वो जानकारी प्रॉपर नहीं ले पाते। तो इस वीडियो में मैं एक नई जानकारी आप सबको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये जानकारी साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल है और इसका फायदा आपको जरूर आपको महसूस होगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। अब हम वीडियो की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे प्राइफिज्म, जिसमें पुरुषों में 4 घंटे से अधिक तनाव की स्थिति होती है, यानी कि उनमें 4 घंटे से ज्यादा इरेक्शन की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि एक बहुत ही पेनफुल स्थिति है। यानी इस प्रकार का इरेक्शन या तनाव जो बिना सेक्सुअल अराउजल के होता है, बिना उत्तेजना के होता है, जो कि एक गंभीर स्थिति है। इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि जो लिंग की रक्त वाहिकाएं हैं, इनमें ब्लड रुक जाता है या समझिए कि फंस जाता है। यदि इस स्थिति में तुरंत इलाज न दिया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है या परमानेंटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन की स्थिति भी हो सकती है। तो जनरली इस तरह का जो इरेक्शन है जिसमें 4 घंटे से अधिक की स्थिति होती है या तनाव की स्थिति होती है, तो ये सभी आयु वर्गों में क्लिनिकली देखा गया है। शिशुओं में भी ये देखा गया है। पुरुषों में ये जनरली 5 से 10 वर्ष की आयु के बीच और 20 से 50 वर्ष की आयु के बीच ये देखा जाता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। जो पहली प्रकार है वो है इस्केमिक प्राइफिज्म और दूसरी जो प्रकार है वो नॉन इस्केमिक प्राइफिज्म। तो हम पहले बात करेंगे इस्केमिक प्राइफिज्म के बारे में। दोस्तों, इसे लो फ्लो प्राइफिज्म भी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जो पुरुषों में पेनिस है उसमें ब्लड रुक जाता है या फंस जाता है, यानी जो लिंग की रक्त नलिकाएं हैं या नसें हैं उनसे ब्लड बाहर नहीं निकल पाता। ये बहुत ही सामान्य प्रकार का प्राइफिज्म है जिसमें लिंग के ऊतकों में को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, यानी ब्लड फंस जाता है, ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से कई सारी जटिलताएं पैदा हो जाती है और इमीडिएट इलाज की यानी कि इमरजेंसी की स्थिति पैदा होती है। और इसमें इरेक्शन जो है वो 4 घंटे से अधिक समय तक रहता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति में ऐसा होता है उस व्यक्ति में उस दौरान कोई यौन उत्तेजना नहीं होता, किस तरह की कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन इरेक्शन रहता है। तो इसमें जो इरेक्शन होता है इस दौरान पेनाइल शाफ्ट कठोर रहता है या लिंग का जो ऊपरी हिस्सा है, सिरा है, वो मुलायम रहता है और लिंग का दर्द जो है, लिंग में दर्द लगातार बढ़ता रहता है। तो ये बहुत ही पेनफुल स्थिति है जो पुरुषों के लिए असहनीय है, बहुत ही एक डिफरेंट है। पुरुष भी डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, और एक तरह से घबराहट की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये है भी घबराहट वाली विषय। इसमें आपको तुरंत बिना किसी नागा किए तुरंत एक इमरजेंसी की तरह मानते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी जो प्रकार है वो है नॉन इस्केमिक प्राइफिज्म। इसे हाई फ्लो प्राइफिज्म भी कहा जाता है। जनरली ये तब होता है जब लिंग की नसों में या धमनियों में या वाहिकाओं में ब्लड फ्लो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है या लिंग के ऊतकों में कुछ रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन प्राप्त उनको होता रहता है, लेकिन नॉन इस्केमिक प्राइफिज्म अक्सर चोट की वजह से ऐसा होता है। इसमें भी इरेक्शन 4 घंटे से अधिक रह सकता है और बिना यौन उत्तेजना के ही रहता है। और इसमें पेनाइल शाफ्ट जो होता है, यानी लिंग का जो ऊपरी सिरा है, वो पूरी तरह कठोर नहीं होता और आमतौर पर इसमें दर्द भी नहीं होता। तो अब हम इसके कारणों की बात करेंगे कि इस तरह का जो 4 घंटे का इरेक्शन है या तनाव की स्थिति है या प्राइफिज्म है, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है। दोस्तों, लिंग में रक्त के प्रवाह के कारण ही जो है उसमें इरेक्शन की स्थिति पैदा होती है, तनाव की स्थिति पैदा होती है। और जब उत्तेजना खत्म हो जाती है या ब्लड फ्लो कम होने लगता है या रक्त प्रवाह में कमी आती है, तो इरेक्शन भी कम होने लगता है, तनाव कम होने लगता है। तो जनरली प्राइफिज्म के कारणों की अगर हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया रोग जिसमें होता है उनमें ये होता है, ल्यूकेमिया जिनमें होता है उनमें ये देखा गया है, या मल्टीपल मायोलोमा डिजीज जिनमें होता है उन लोगों में ये देखा गया है। लगभग 42% वयस्क ऐसे
इसके पेशेंट देखे गए हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। उनमें लगभग 42% में देखा गया उन्हें जीवन में कभी ना कभी किसी भी स्टेज में प्राइफिज्म का अनुभव जरूर होता है। इसके अतिरिक्त जो लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाइयां लेते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी बहुत से लोग आज ईडी की दवाइयां लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं, बहुत बार सलाह से भी लेते हैं। तो दोनों स्थितियों में उन्हें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं, खास करके चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन की जो मेडिसिन लेते हैं उनमें भी ऐसा हो सकता है, यानी कि उनमें भी प्राइफिज्म की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा ब्लड को थिन करने वाला यानी ब्लड थिनर की जो मेडिसिन ली जाती है उन लोगों में भी ये देखा जा सकता है। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी बहुत से लोग आजकल लेते हैं, उनमें भी ये प्राइफिज्म की स्थिति देखी गई है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिन लोगों में होता है उन लोगों में भी यह है। जो लोग न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर जिनमें होता है उनमें भी ये स्थिति यानी कि प्राइफिज्म की स्थिति देखी गई है या ये इसके कारण बन जाते हैं। इस रोग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो इरेक्शन का जो टाइमिंग है वो 4 घंटे से अधिक रहता है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है, और जबकि उस दौरान कोई यौन उत्तेजना नहीं होती और इस दौरान ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ये स्थिति जो है, ये ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, ये जो लिंग के ऊतकों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है, नष्ट करती है। ऐसी स्थिति में जिस भी व्यक्ति में होता है उसको तुरंत यानी कि तत्काल इमीडिएट इमरजेंसी की स्थिति है, उसको तुरंत डॉक्टर से या हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। उपचार का जो तरीका है प्राइफिज्म का, ये इसके आधार पर है कि किस तरह का प्राइफिज्म है। यानी जहां तक इस्केमिक प्राइफिज्म की बात है, ये एक आपातकालीन स्थिति है, यानी कि इमरजेंसी की स्थिति है। इसमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जिसमें उपचार में क्या होता है कि लिंग में सिरिंज लगाई जाती है और जो ब्लड होता है उसको बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा कभी कभी इसमें जो है सर्जरी की नौबत पे आती है, क्योंकि ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरह इसको ठीक किया करना पड़ता है। तो इसमें इंस्टेंट सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसमें रक्त प्रवाह को कम करने के लिए, ताकि इरेक्शन कम किया जा सके, इसलिए रक्त को बाहर निकालना जाता है और रक्त प्रवाह को कम किया जाता है। यानी इसमें क्षतिग्रस्त जो धमनियां हैं उनको भी रिपेयर करने का काम किया जाता है। जहां तक नॉन इस्केमिक प्राइफिज्म की बात है, ये बिना किसी इलाज के भी हो सकता है। यानी इसमें डॉक्टर तय करते हैं, यानी डॉक्टर वेट एंड वॉच के आधार पर इसका सुझाव जो है ट्रीटमेंट करने का सुझाव देते हैं। और ये सब डॉक्टर चेकअप करते हैं उस दौरान। अगर जैसे भी ये स्थिति होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है। अगर नॉन इस्केमिक प्राइफिज्म की स्थिति है तो डॉक्टर वेट एंड वॉच करता है। और इसमें पेरिनम पर आइस पैक भी रखा जाता है, यानी ठंडा उपचार दिया जाता है। पेरिनम पे आइस पैक जब रखा जाता है तो एक तरह से ठंडा उपचार होता है। कभी कभी धमनियों या ऊतकों में चोट की स्थिति हो जाती है, चोट लग जाती है, तो भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली जो बात है प्राइफिज्म में, वो ये है कि इसमें बिना किसी उत्तेजना के सेक्सुअल अराउजल के इरेक्शन की स्थिति बनी रहती है, जो 4 घंटे से अधिक की रहती है। और जब भी ऐसी स्थिति आप अपने आप में महसूस करें, कभी आपको ऐसा अनुभव हो आप अपने आप के साथ, तो आपको तुरंत इमीडिएट डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए या हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। यही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद स्थिति हो सकती है, अन्यथा इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं। तो इस प्रकार आज हमने बात की कि जो लंबे समय तक 4 घंटे से अधिक समय तक जो इरेक्शन की स्थिति होती है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, गंभीर हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे ही आप 1 घंटे से या आधे घंटे से ज़्यादा इरेक्शन रहता है तो तुरंत इलाज के बारे में सोचना शुरू करें, और इससे भी ज़्यादा होता है तो तुरंत डॉक्टर से तुरंत मिल लें। यही आपके लिए बेहतर होगा। मेरा ये वीडियो कितना यूज़फुल है, किस व्यक्ति को अगर ऐसा अनुभव है तो वो अपना अनुभव भी शेयर कर सकता है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों यही हम आपसे चाहते हैं, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की नई जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।